पता नहीं अभी तक ये रूट हमने मॉनसून में एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। एकदम नेचर सराउंडेड है भाई साहब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम ये यूपी या झारखंड साइड ट्रैवल कर रहे हैं, जब इस तरीके के झरने भी आपको इस रूट में देखने को मिल जाएंगे। बिल आएगा 80 रुपए का, ये 50 80 रुपए का बिल लेके आओ। अपनी ट्रेन सुपर फास्ट है, ये एक्सप्रेस टाइप है। यही ब्रिज था, पूरा घूम के अभी हम लोग आए हैं। ट्रेन नंबर 12,874 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के आनंद विहार को झारखंड के रांची से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 1332 किलोमीटर कवर करती है 23 घंटे 15 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। और आज इस झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली टू रांची। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। काट दिया है आपका? चलो भाई साहब, खाना मंगाया था, आ गया है तो लेगा ही भैया। तो अभी रात का बज रहा है 8:20 और अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और ये आज का अपना कोच सेकंड AC का A1। तो अपने एकदम शेड्यूल टाइम से रात के 8:45 पे अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती निकल रही है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। सामने ये लगी हुई है दानापुर वाली जनसाधारण एक्सप्रेस। तो अपने एकदम शेड्यूल टाइम से अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस निकल चुकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। अब आपको ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है एक्सेप्ट संडे। रात में 8:45 पे निकलती है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और अगले दिन रात में 8 बजे पहुंचा देती है रांची के हटिया रेलवे स्टेशन। वैसे अभी आपने देखा स्टेशन के एंटर होने से पहले हमने ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ था, भूख लग रही थी जोरदार। चलो फटाफट से भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या मंगाया और डिनर करते हैं, क्योंकि अभी इस ट्रेन में पेंट्री वगैरह तो है, अब सर्विस पता नहीं अभी रात में कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, इसलिए हमने ऑनलाइन ही मंगा लिया पहले। तो ये रहा अपना डिनर जो अभी हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ था। एक तो कॉम्बो है ये छोले और राइस का, साथ में ये दाल और ये थेपले का कॉम्बो मंगवाया था। थेपले हैं गर्मा गर्म, 3 थेपले दाल और एक ये रायता और 2 पैकेट आया है इसके संग में ग्रीन चिली पिकल। तो ये ओवरऑल डिनर जो भी ऑनलाइन हमने आनंद विहार स्टेशन पे ही मंगा लिया था। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और सामने ये लगी हुई है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। यहाँ पर इसको ओवरटेक मारते हुए आगे निकल रहे हैं हम लोग। खैर यहाँ से दोनों गाड़ियों का रूट अलग है, लेकिन एक तरीके से ओवरटेक हो चुका है भाई साहब इस जर्नी का पहला। तो अभी अपना डिनर तो फिनिश हो गया है। खाने की टेस्ट की बात करें तो बढ़िया खाना था, एकदम घर जैसा खाना था। जो रेस्टोरेंट था ना जहाँ से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसका नाम भी ऐसी समथिंग था, घर की रसोई। तो एकदम घर जैसा खाना ही आपको मिल जाएगा इस रेस्टोरेंट से। तो आप मंगा सकते हो स्टेशन वगैरह या ट्रेन में भी। तो सेकंड AC का भी हमने बेड रोल का पैकेट खोला है। देखो 2 बेडशीट एकदम नीट एंड क्लीन है इसमें, साथ में पिलो कवर भी साफ़ सुथरा एकदम इसी में निकला है पैकेट में। और एक ये टॉवल भी पैकेट में ही रखी हुई है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली तो थर्ड AC वगैरह से हटा दी जाती है, कई पैसेंजर ले जाते हैं उस चक्कर में, बट इस ट्रेन के सेकंड AC में सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएगी। पिलो विलो कवर अपना आराम से लगाओ, बेडशीट लगाओ। सो भाई साहब अभी अपनी बेडिंग वगैरह हो गई है, यहाँ कर्टेन्स अपन ने कर लिए हैं क्लोज एंड ये व्यू है शानदार। अभी यहाँ पर इस साइड विंडो अपनी बेहतरीन, साइड लोअर सेकंड AC का तो भाई यही मज़ा है, यहाँ नज़ारे लेते जाओ, यहाँ पर फुल प्राइवेसी। वैसे आज हमको जो सीट मिली थी इस A1 कोच में सेकंड AC के, वो है सीट नंबर 6 साइड अपर। लेकिन भाई क्या हुआ कि हमारे पैर में अभी कल लग गया कि परसों लग गया पता नहीं, घुटने में थोड़ा सा कहीं से लग गया, अब वो दर्द हो रहा है काफ़ी। अब AC में और ज़्यादा दर्द होता है, तो ऊपर चढ़ना उतरना, वीडियो तो शूट करना ही है पूरी जर्नी के दौरान, तो बार बार उतरना चढ़ना उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी चक्कर में सेकंड AC में टिकट करवाया था हमने। भाई यहाँ तो आराम से सीटें पड़ी हुई थी, मिल जाएगा, बट बहुत सारी साइड लोअर खाली जा रही हैं, लेकिन फिर भी ऊपर की सीटें दे दी गई सब पैसेंजर्स को। मतलब सीटें खाली हैं तो कम से कम तब तो दे देनी चाहिए। पता नहीं अभी क्या पूरा सिस्टम चेंज हो गया है रेलवे का इस चक्कर में।
साइड व लोअर सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है यंग लोगों को। बाकी तो अभी ये सीट खाली है तो यूज़ कर रहे हैं इसको जब तक कोई पैसेंजर नहीं आता। ये देखो भाई साहब, अभी एक और ओवरटेक मार दिया किसी ट्रेन को अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ने, रात के अंधेरे में पता ही नहीं लग रहा है। बढ़िया स्पीड पकड़ ली अभी ट्रेन ने। लो भाई साहब, इस जर्नी का एक और ओवरटेक। अभी खुर्जा जंक्शन पे ओवरटेक मार रही है अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस संगम एक्सप्रेस को। मेरठ से सुबेदारगंज जा रही है। तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अपनी ट्रेन का डायरेक्ट हॉल्ट है कानपुर सेंट्रल पे, जो कि रात में लगभग 1:45 पे आएगा। 428 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। तो चलो अभी फ़िलहाल तो सोते हैं, सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, मे बी चुनर जंक्शन के आसपास। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 6:35 और अपने निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट की देरी से 743 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं चुनर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चुनर की बात करें तो ये अपने चुनर फोर्ट और यहाँ की पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। बाकी चुनर जंक्शन पे 3 लाइन अगर मिलती हैं, एक तो आती है अपनी कानपुर से, एक लाइन चली जाती है डीडीयू के लिए और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है चौपन के लिए। चौपन से अभी हम लोग झारखंड की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं चौपन वाली लाइन पर, इसलिए चुनर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर प्रयागराज रेलवे डिवीजन। और अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। तो ये अभी ये डीडीयू की तरफ से आ रही है एक ट्रेन, वाराणसी से वेरावल जाने वाली। ये थी अपनी वाराणसी वेरावल एक्सप्रेस। चलो, वैसे इस स्टेशन को हम देख रहे हैं तो अभी यहाँ तो काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो बगल वाले 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है। और स्टॉल्स वगैरह तो सुबह सुबह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा कि आपको चाय नाश्ता कुछ मिल जाए। खैर इस ट्रेन में पेंट्री है, अभी सुबह से चाय वाले तो घूम रहे हैं, बट स्टेशन पे आपको कुछ नहीं मिलेगा सुबह सुबह। लगभग 15 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे थे
चुनर जंक्शन और अभी लगभग आधे घंटे की देरी से यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी देर रुक गई ट्रेन चुनर जंक्शन पे। आगे भाई साहब बारिश कितनी हो रही होगी आप समझ लो, रिवर वगैरह एकदम तगड़ी फ्लो हो रही है यहाँ पर अभी। हाँ भैया, क्या लेंगे? क्या क्या है नाश्ते में? पोहा है, ब्रेड कटलेट है। पोहा दिखाइए। अच्छा, दे दीजिए पोहा। देखिए चाहिए। अच्छा, ब्रेड कटलेट पोहा नाश्ता जी। कितने का है? 50। 50 का कहाँ, 40 का रहता है। कटलेट 40 का। अरे ये भी 40 का रहता है। पोहा 50 का है, कटलेट 40। चम्मच है इसमें? है, चम्मच है, सॉस सब है। क्या कह रहे हैं, इसका बिल हमको दे दो। बिल ठीक 80 है। रुपये का आएगा। बिल 80 रुपये दीजिएगा। हैं? 80 रुपये का बिल आता है ऑनलाइन। 80 रुपए का बिल आता है? 80 रुपये का निकलता है बिल। पोहा कितने का आता है? 80 रुपए का आता है बिल। बिल आएगा 80 रुपये का, ये 50। लाओ 80 रुपए का बिल लेके आओ आप। पोहे का लाओगे ना? हाँ हाँ तो पोहा का लेके आओ। और पैकेट वाला पोहा का बिल मत लाना। है? पैकेट वाले पोहा का बिल मत लाना, नाश्ते वाले पोहा का इसका ही बिल लाना। नाश्ते को अलग मिलेगा। ठीक है, लेके आना बिल आप। तो इस ट्रेन की पेंट्री की वेंडर से ही नाश्ते में हमने लिया है पोहा। इसके अलावा आपको ब्रेड कटलेट वगैरह मिल जाएगा। पोहा बोल रहे हैं 50 का रहता, 40 का ही है। अभी ठीक है भाई साहब, बिल ला देना। बिल कह रहे हैं 80 रुपये का मिलेगा। ठीक है, 80 रुपये का बिल ला देना आप। तो पोहा तो लिखा होगा ना उसमें, और प्रिंटेड बिल होगा, हेर फेर कर ही नहीं पाओगे, कहने की बातें होती हैं। बिल आएगा ना तब बात करेंगे इनसे। अब ले आओ 80 रुपये का पोहा। तो भाई साहब आज तक किसी ट्रेन में ना देखा हमने। चलो ट्राई करते हैं। एकदम गरम तो नहीं मिल पाया, हल्का गरम भी नहीं मिल पाया, बट ठीक ठाक है, फ्रेश है। और एकदम जैसे सूखा सूखा होता है ना, वैसा नहीं है, तो सही है। पोहा ट्राई कर सकते हो। अपनी ट्रेन को सक्तेशगढ़ नाम से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे रोक रखा है। कम से कम 20-25 मिनट हो गया है खड़े खड़े ट्रेन को। और रोका क्यों है? क्रॉसिंग के चक्कर में। हमने बताया था आगे ट्रेन को लगा रखा है लूप लाइन पे, लेकिन उसको वहाँ से छोड़ दिया है अभी, और यहाँ अपन को रोक दिया है। 20-25 मिनट से ट्रेन खड़ी हुई है, लेट हो रही है बस। वो ट्रेन आ ही नहीं पा रही है 4-5 किलोमीटर से, पता नहीं क्या हो गया है। फाइनली अभी जाकर आ गई है जम्मू तवी एक्सप्रेस, टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस। आधा घंटा हो गया, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा ही समझ लो अपनी ट्रेन को यहाँ रोके हुए, इसका इंतज़ार करते करते। अपनी ट्रेन सुपर फास्ट है, ये एक्सप्रेस टाइप है तब भी। चलो फाइनली इसकी भी क्रॉसिंग हो गई और अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। बहुत देर लेट हो गई यहीं पे खड़े खड़े। तो वहाँ पे देखो, वो देखो एक ब्रिज दिख रहा है ना बहुत दूर। अभी पूरी ट्रेन अपना कर्व लेके और फिर उसी ब्रिज पे वहाँ पहुँचेगी।
ट्रेन के बगल में भाई साहब ये रोडें देखो, मतलब रोड तो छोटी सी है, पतली सी है, लेकिन क्या मस्त लोकेशन है। यहाँ पर ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है, और मज़ा और दुगना हो जाएगा जब इस तरीके के झरने भी आपको इस रूट में देखने को मिल जाएंगे। पहाड़ के अंदर में से पानी निकल रहा है, ये झरना देखो भाई कितना खास है। पहाड़ के अंदर से निकल रहा है पानी, ऊपर से नहीं आ रहा। इस रोड पे गाड़ी ड्राइव करने का मतलब बाइक वगैरह मिल जाए और साथ में म्यूजिक, मजा आ जाएगा। इस ब्रिज की बात कर रहे थे हम, वहां से बहुत दूर से वो देखो, अब तो वो रेलवे लाइन यहाँ से दिख भी नहीं रही, बट ब्रिज वहां से दिख रहा था। यही ब्रिज था, पूरा घूम के अभी हम लोग आए हैं। काफी ऊंचाई पे भी अपनी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है। ट्रेन देखो एकदम शानदार, मतलब बगल में पूरी चट्टान है, साथ ही पेड़, और उसके अंदर से बीच में से ऐसे ट्रेन निकल रही है ना। अल्टीमेट यार, ये तो मस्त लग रहा है नज़ारा एकदम। अभी तक आपने ये जो रूट देखा, ये जो झरने देखे छोटे छोटे इस रूट में, ऐसा अभी तो ऑफिशियली हम लोग झारखंड में एंटर ही नहीं हुए। ये तो यूपी का ही रूट चल रहा है, समझ लो। ये यूपी में आपको इतनी बेहतरीन ब्यूटी देखने को मिलेगी इस रूट पे आप ट्रैवल कर रहे हो। मतलब यूपी और झारखंड दोनों ही एक्सप्लोर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। चलो अभी तो ये सेक्शन शुरू हुआ है, अब झारखंड में हम लोग एंटर करेंगे। अल्टीमेट यार, मजा आने वाला है। अपने शेड्यूल टाइम से 1 घंटे 30 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग सोनभद्र रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, पहले इसका नाम था रॉबर्ट्सगंज। और सोनभद्र की बात करें तो इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पावर प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म है। 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। हाँ, तो बिल मांगा था हमने आपसे। चलिए कोई बात नहीं, 10 रुपया कम में दे दीजिए। अरे कम काहे के लिए? आप 80 रुपए का बिल ला रहे थे, 80 रुपए का बिल दे दो हमको ला के। सर 10 रुपया कम में दीजिए सर। अरे कम नहीं, 40 का ही होता है दादा। हम 15-15, 20-20 दिन ट्रेन ही में ट्रैवल कर रहे हैं सर। 10 रुपया कम में दे दीजिए। अरे कम ये मत बोलो कम दे दो, ये बोलो कि सही 40 ही है, 40 दे दो आप। तो आप 80 का बिल ला रहे थे, तो बिल क्यों नहीं लाए आप? चलिए आपका ही माल। अरे अब वो बात ठीक है, आप हमको ये बताइए, आप हमसे कह रहे थे 80 का बिल मिलेगा, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? चलिए ठीक है, तो 80 का बिल क्यों नहीं लाए आप हमारे लिए? चलिए 40 दे दीजिए, छोड़िए। तो भाई ना, आप खुद गलत बात कर रहे हैं, हम तो आपसे आराम से ही बोल रहे थे पहले भी। तो अभी आपने देखा जो हमको ब्रेकफास्ट देके गए थे जो स्टाफ, वही पैसे लेके गए 40 रुपये। कह रहे ठीक है आप 10 रुपये कम दे दो, 40 दे दो। हमने कम नहीं दे दो, इतना ही होता है। हमने 80 का बिल बोल रहे थे तो 80 का ले आते, 80 का क्यों नहीं लाए? अरे नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, समझ आया कि भाई इसको नहीं घुमा पाएंगे। नहीं तो कोई और को बोलते ऐसे कि 80 का बिल लगेगा, तो आदमी 50 ही देता कि भाई 80 रुपये कौन देगा, 50 ही दे दो इनको 80 के बिल के हिसाब से। अपन को सारे रेट पता है, आप लोगों को हम बताते रहते हैं सारी चीज़ें। ये नई कहानी इस ट्रेन की पता लग रही है कि ये जो अलग ही तरीके का स्कैम चल रहा है इधर। ये तो ऐसी कोई 80 रुपये का कोई बिल नहीं होता, 40 का ही होता है पोहा। वेज ब्रेकफास्ट 40 हो गया हिसाब किताब, ले गए 40 रुपये, बात खत्म।
ये देखो भाई साहब, इस रूट की सुंदरता, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं एक से एक झरने और शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जिस हिसाब से इस रूट पे इतने वाटरफॉल्स देखने को मिल रहे हैं ना, छोटे छोटे, इधर उधर अगल बगल पहाड़ों पे कहीं, तो भाई साहब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम ये यूपी या झारखंड साइड ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है भाई हम कोंकण रेलवेज में वापस से पहुंच गए हैं। मज़ा आ रहा है, मतलब पता नहीं अभी तक ये रूट हमने मानसून में एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, बट एक बार तो करना बनता है। जैसे कि कोंकण जाते हैं ना लगभग हर साल ही, यहाँ भी आना बहुत ज़रूरी है। अब तो भाई साहब आना ही पड़ेगा। वो देखो, एक वहाँ पर इतनी दूर एक वाटरफॉल है और उससे थोड़ा नीचे आ जाए तो ये देखो, ये तो एकदम सामने ही है। ये भी जर्नी बन चुकी है, जर्नी ऑफ वाटरफॉल्स। एक से एक देखने को मिल रहे हैं इस पूरे रूट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा मेंटेन नहीं है, तो आप आराम से देखते हुए जर्नी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इन नज़ारों को। तो भाई साहब अब हम दिखाने वाले हैं आपको झारखंड का अपना दूधसागर वाटरफॉल। मतलब अभी तक तो ऐसा देखा ही नहीं होगा कहीं आपने। दिखा रहे हैं हम आपको, एक मिनट बस। ये लो भाई साहब, ऊपर से कहाँ से ये वाटरफॉल गिर रहा है, वहां से वहां, और ये फिर नदी में आ रहा है इतनी ऊपर से। ये देख लो कितना तगड़ा चल रहा है ये वाटरफॉल भी। मतलब दूधसागर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी यार ये काफ़ी बड़ा है, ये वाटरफॉल भी दूर काफ़ी है। क्या वादियाँ चल रही हैं इतने टाइम, ये अल्टीमेट। ये जो आप हिल्स देख रहे हो ना, ये है सोनभद्र हिल्स, और ये है अघोरी खास डैम। यहाँ पर ये डैम बना हुआ है, एकदम नेचर सराउंडेड है भाई साहब सोनभद्र। तो ये देखो, ये यहाँ का डैम है, पानी छोड़ रखा है बढ़िया। अभी तो मतलब 2 ही गेट खोल रखे हैं बस। और लोकेशन देखो डैम की एकदम ज़बरदस्त, और लोकेशन इनकी देख लो और ट्रेन की देख लो, एकदम परफेक्ट लोकेशन से निकलती है ट्रेन। पहाड़, डैम, झरने, सब कुछ है भाई साहब इस रूट में। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है सोन रिवर पर, चोपन से पहले जो आती है। आठ 845 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग चोपन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चोपन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 35 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर धनबाद रेलवे डिवीजन।
और अपनी ट्रेन का यहाँ पर पूरे 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। मतलब इस रूट का आप सबसे बड़ा स्टेशन ये कह सकते हो अभी तक जो देखने को मिल रहे हैं सुबह सुबह। वैसे रात में तो मेन स्टेशन काफ़ी निकले हैं, जैसे कि कानपुर, प्रयागराज, उसके बाद हमने आपको दिखाया सुबह चुनर जंक्शन, एंड अब ये रेलवे स्टेशन। यहाँ भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलो दिखा देते हैं आपको। तो इस रेलवे स्टेशन पे पूड़ी, सब्जी, चाय, समोसा, पानी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऐसे स्टॉल्स हैं और काफ़ी वेंडर्स वगैरह भी यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सुबह सुबह यहाँ पर मिल जाएगी। अभी टाइम देख लो 10:23। ट्रेन तो लगभग 35 मिनट लेट हुई है, बट 35 मिनट की देरी से मतलब इस टाइम तक आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की। देखो आगे भी स्टॉल है, वहाँ भी पूरा क्राउड पहुँच गया है। तो यहाँ पर पूड़ी सब्जी मिल जाएगी, तो उसमें से सिर्फ हमने सब्जी ले ली है। देखो आलू, सोयाबीन और साथ में चने, एकदम हेल्दी सब्जी। तो हमने सोचा चलो सब्जी ट्राई कर लेते हैं। पूड़ी वगैरह नहीं ली है, बाकी चाय वगैरह भी है यहाँ पर। तो अभी हमने सिर्फ सोयाबीन की सब्जी ले ली हुई। नॉर्मली सोयाबीन जो है मिलती नहीं है ट्रेन में, तो कहाँ ही मिलती है। तो सोयाबीन हमको काफ़ी पसंद है। इसमें साथ में चना, आलू भी है और टेस्ट अपनी की है तो सही है। पूड़ी के संग आप लोगे तो 30 रुपये की प्लेट आपको मिल जाएगी। तो अभी ये ली थी हमने, बढ़िया लगी हमको तो टेस्ट वाइज। चलो इसको निपटा लेते हैं। 10 मिनट का होल्ड है, तो यहाँ पर आप नाश्ता वाश्ता जो भी है वो आराम से कर सकते हो। और ये देख लो भाई साहब, कौवा भी मस्त सोयाबीन की सब्जी खा रहा है, कोई छोड़ गया है। चलो बाकी ट्रेन निकल गई है अपनी चौपन रेलवे स्टेशन से। अभी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन स्किप कर रही है और इस स्टेशन का नाम अभी हम आपको दिखाते हैं भाई साहब। एकदम अलग ही और तगड़ा नाम है कुछ। तो नाम पढ़ लो रेलवे स्टेशन का, बिल्ली जंक्शन। एक होता है दिल्ली जंक्शन और एक ये है बिल्ली जंक्शन। अब बस झारखंड स्टार्ट होने जा रहा है और ये देख लो अब आपको मालगाड़ी दिखेगी, वो भी कोयले से लदी हुई। जिसमें से एक ये कोयले में लदी हुई मालगाड़ी और पैरेलल चल रहा है इसके साथ स्लोली। तो अभी ट्रेन की पेंट्री के वेंडर बेच रहे थे ये आलू पकौड़ा। ये ले लिया 10 रुपये पीस, आपको मिल जाएगा, साथ में टोमेटो केचप। टेस्ट तो काफ़ी एवरेज है, बट ये है कि गर्मा गर्म फ्रेश था तो हमने सोचा चलो टेस्ट कर लिया है, क्योंकि बहुत दिनों से ये ट्राई नहीं किया है ट्रेन में। अंदर स्टफिंग तो सही है, बट मसाला वगैरह इतना कुछ नहीं है, नमक भी कम है, थोड़ा फीका सा है। पचपन मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन पहुंची थी गढ़वा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे गढ़वा में आपको 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। एक तो यही है जहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, एक और पड़ेगा। बस इतना अंतर है कि यहाँ से निकले अभी अपन, एक अभी नदी आएगी, नदी पार करेंगे और अगला स्टेशन गढ़वा का आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों जगह 2-2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो बस देखो रिवर हम लोगों ने क्रॉस की और ये आ गया गढ़वा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये जंक्शन है और वो नॉर्मल रेलवे स्टेशन था। बस यही देखना बाकी रह गया था भाई साहब। अमृत भारत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव वो भी WAP5 लगा हुआ है मालगाड़ी के साथ। खैर चालू नहीं है, ले जा रहे होंगे इसको कहीं, लेकिन लगा मालगाड़ी के साथ है। वैसे गढ़वा रोड जंक्शन की बात करें तो ये झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। टोटल 2 प्लेटफॉर्म इस रेलवे स्टेशन पे बने हुए हैं, 2 नहीं 3, टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 50 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी अभी ट्रेन के वेंडर आए थे पेंट्री के, तो खाने का लंच का अपना ऑर्डर हमने दे दिया है और खुद ही बता दिया उन्होंने। एक 80 वाली है, एक 150 वाली है। 150 वाली में बस पनीर और 80 वाली अपनी नॉर्मल, जिसमें जो भी चीज़ें होती हैं आपको पता ही है।
मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है गढ़वा रोड जंक्शन से। पेंट्री से लंच का ऑर्डर दिया हुआ था, अभी अपना लंच आ गया है। वेज थाली वही 80 रुपये वाली। यहाँ पर चावल, अचार, एक आलू की सब्जी, दाल, ये रोटी और ये दही। आजकल हमें समझ नहीं आ रहा भाई साहब, चाहे प्रीमियम ट्रेन्स हों चाहे नॉर्मल ट्रेन हो, ये दाल की क्वांटिटी इतनी कम क्यों करी जा रही है। प्रीमियम ट्रेन्स में भी देख रहे हैं जो बेस किचन से खाना आता है उसमें दाल बस आधी भर के आती है, इसमें भी जस्ट आधी भर के आई है। चलो ट्राई करते हैं। एकदम सादा सिंपल दाल, मरीजों वाला खाना खिलवाते हैं भाई साहब ट्रेन में ये लोग, सही में। देखते हैं आलू की सब्जी का टेस्ट। ठीक है, ये भी वही है। पता नहीं, हमको समझ नहीं आया दाल में एक तड़का लगाने में क्या जाता है। एक तड़का ही लगा दो कम से कम, कुछ नहीं है तो दाल में क्यों नहीं लग रहा ये तड़का, समझ नहीं आता हमें। वही पेंट्री में ही बन रहा है तो तरीके से बना लो थोड़ा सा, लेकिन नहीं, ऐसे ही देना है मरीजों वाला खाना बना के, बिल्कुल सादा सिंपल फीका। प्लेटफॉर्म तो आया पूरा नहीं आ पाया आधा तो भाई साहब। अब 3-4 कोच पीछे के पूरे बाहर निकल गए। फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, जनरल कोच प्लेटफॉर्म में बाहर ही रह गए। इधर से जाना पड़ेगा तब पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, अभी भी एकदम आखिरी हिस्से पे। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पतरातू रेलवे स्टेशन। वैसे पतरातू की बात करें तो ये झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पतरातू फेमस है भाई यहाँ के पतरातू लेक, पतरातू डैम, पतरातू वैली के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। अब यार एक तो ये देखा ना पीछे कहाँ रह गया था, प्लेटफॉर्म आगे, ट्रेन पूरी बाहर। और जो फर्स्ट एसी से आ रहे हैं मान लो घूमने के लिए, उनकी तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका कोच एकदम पीछे है ना तो 3-4-5 कोच आगे आ जाओ पहले इस स्टेशन पर उतरना है तो, नहीं तो बाहर निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये हाल हो जाएंगे नहीं तो आपके भी। अब मान लो 2 मिनट का हॉल्ट है, पीछे से आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कच्चे में उतरना पड़ेगा। पटरातू आते आते देख लो भाई साहब अपना जो कोच है ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया है, पूरा सेकंड एसी का कोच। पैकेट वाली चाय ली है क्या भैया? ले आओ आ जाओ, यहीं बैठे हैं। अभी शाम का 4:15 हो रहा है और इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय, कॉफ़ी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी मस्त अदरक वाली एक इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय हमने रेडी करवाई है। और आजकल ये मील्स ऑन व्हील्स, इसके कप और प्लेट्स बहुत चल रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारी ट्रेन्स में। कुछ दिन पहले राजधानी में ट्रैवल किया था, उसमें भी दिखा था। अभी कई ट्रेनों में ये वाले कप नए चालू हो गए, पहले वंदे भारत वाले चल रहे थे, अभी ये चल रहे हैं। 1205 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग झारखंड के बरकाखाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे बरकाखाना रेलवे स्टेशन की बात करें तो 1927 में ओपन किया गया था और यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, मतलब ऑलमोस्ट सभी ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, कोई भी ट्रेन स्किप नहीं करती है, चाहे रांची राजधानी हो चाहे अपनी स्वर्ण जयंती हो, सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। और लाइन्स की बात करें तो यहाँ पर कई सारी लाइन आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी पटरातू से हम लोग आ रहे हैं, एक चली जाएगी मुरी रांची के लिए, एक लाइन चली जाती है कोडरमा के लिए, गोमो के लिए, ऐसी लाइन्स आकर मिलती हैं इस रेलवे स्टेशन पे। बाकी अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का यहाँ पर पूरे 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स का इस रेलवे स्टेशन पे रिवर्सल भी होता है। हमने आपको पहले दिखाया है शक्तिपुंज एक्सप्रेस में जब ट्रैवल किया है, क्योंकि वो ऐसे आती है और फिर ऐसे जाती है, तो कई ट्रेन्स यहाँ पर लोको रिवर्सल भी लेती हैं। वैसे अपनी इस रांची स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का अभी तक जितनी जगह रुकी है ना सुबह से, सबसे ज़्यादा हॉल्ट यहीं दे रखा है 10 मिनट का। और कचौड़ी, समोसे, इडली, ये सब चीज़ें खानी है आपको, या फिर ऑमलेट वगैरह, तो यहाँ स्टॉल्स वगैरह पे आपको मिल जाएगी। वैसे इस ट्रेन में आपको वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरा मिलेगा, बेसिन वगैरह एकदम साफ़ है। और वॉशरूम के अंदर भी जाएँ तो यहाँ भी कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही है। हैंड वॉश, पानी, सभी चीज़ें अवेलेबल है। और नीचे देख लो मैट वेट बिछा हुआ है, जैसे कि राजधानी या प्रीमियम ट्रेन्स में होता है, तो बढ़िया मेंटेन्ड है भाई सेकंड एसी का वॉशरूम तो।
अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन मुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि रांची से मात्र 50-60 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और यहीं पे हमको ट्रेन को डीबोर्ड करना पड़ा। पूरा रांची तक हम नहीं जा पाए क्योंकि भाई साहब नेक्स्ट ट्रेन हमको अब यहीं से बोर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मतलब नेक्स्ट ट्रेन में और इस ट्रेन की टाइमिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था रांची से, इसलिए हमको यहीं छोड़ना पड़ा कि भाई ये थोड़ी भी डिले हो जाती तो वो ट्रेन हमारी छूट जाती। वो यहीं से होके जा रही थी, इसलिए यहीं पर हमने डीबोर्ड कर दिया अपनी इस झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा इस ट्रेन में, मतलब साफ़ सफाई वगैरह सेकंड एसी में तो सारी चीज़ें ठीक थी। खाने पीने का टेस्ट भी ठीक लगा हमको इस ट्रेन का। बाकी रूट तो इतना ज़बरदस्त है ही, ये रूट मतलब पहली बार एक्सप्लोर किया है मॉनसून में। वैसे तो निकले हुए हैं इस रूट से कई बार, लेकिन मॉनसून में अलग ही हो गया। आपने देखा ही कितना ज़बरदस्त था। आपको कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।